तो आज भी खुदा ऐसा ही करने वाला है। दो जमानों का खास अंजील के अंदर जिक्र आया है, एक जिस तरह लूत के दिनों में हुआ, दूसरा जिस तरह नूह के दिनों में हुआ। तो दो जमानों की हालत अगर मैं और आप जानते नहीं है तो मैं और आप बाइबल को भी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते बाइबल को। ये ऐसे ही होगा कि हम इस बाइबल को बस पढ़ सकें, रट्टा लगा सकें, हिफ्ज कर सकें, और कुछ नहीं होगा। लेकिन आज इस जमाने में बाइबल की समझ मुझे और आपको दी गई है, और वो समझ इन किताबों के अंदर ही रखी है। आज फिर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं कि एक नई किताब आई है कलीसिया के नाम से। इस किताब को लेकर जाएं। कई तो हाथ में पकड़ लेते हैं, बाद में जाते वक्त यहीं रख जाते हैं। मेरे लिए एक ही काफी है, इसको घर लेकर जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके बच्चों को तब्दील करेगी। फेसबुक व्हाट्सएप तो हो सकता है ना तब्दील कर सके, लेकिन ये किताब जरूर तब्दील करेगी, क्योंकि यहां जो खड़ा है इसको भी एक किताब ने बदला था। और एक ही किताब काफी है आपकी जिंदगी को हिलाने के लिए। और इन किताबों से प्यार करें, इन किताबों को पढ़। कोई बहाना नहीं चलेगा मैं तो पढ़ नहीं सकता, नहीं। आज जेडे बच्चे नावी 10वीं च पढ़ा रहे जे, पैसा खर्च कर रहे जे, कादे लिए? मैसेज पढ़ने ली, सिर्फ मैसेज पढ़ने के लिए। मैसेज से मतलब टेलीफोन के ऊपर जो आते हैं वो मैसेज पढ़ने के लिए नहीं। आप अपने बच्चों के ऊपर अगर मेहनत कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो इसलिए कर रहे हो कि ये सेफ हो जाए बच्चे। लेकिन अगर ये सेफ ही नहीं है तो ये बर्बाद है, समझो। अगर कोई चीज महफूज नहीं है तो उसको हम क्या समझें? ये बर्बाद है। ये बच्चों के अंदर आप अपने आप को देख रहे हो। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं, ममता भरी स्टोरी, जो आज से पहले हमने कभी नहीं जानी। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं अपने जमाने के नबी के लिए। उस नबी के अंदर खुदा ही का रूह था, और उस रूह ने सारी चीजों को पैदाइश से मकाशफा तक तोड़ तोड़ कर, खोल खोल कर मेरे और आपके सामने रखा ताकि हम समझ पाए। आमीन। इसलिए हम थोड़ा आगे निकलते हैं। अनुमान क्या है? खुदा अपना भेद अपने नबी पर ही जाहिर करता है। नबी के बगैर भेद आ नहीं सकते। कोई क्वायर लीडर कह दे मेरे उत्ते भेद खोले सारे, पहले वो तो भेद पकड़ो कि बाल मर्द छोटे रखे। पहले बहन क्वायर लीडर वाली वो तो ये तो पकड़े कि बनाओ श्रृंगार बाइबल में नहीं है, बाल औरत नहीं काट सकती। पहले बहन ये तो भेद पकड़ ले, उसके बाद दूसरा भेद पकड़े। नबी ने कहा जब तक एबीसी नहीं आती अलजबरा कैसे सीखोगे? मैं और आप एबीसी जाने बगैर कभी भी बाइबल की पोचीदा चीजों को नहीं जान सकते। एबीसी जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप एबीसी नहीं जानते, आप रिस्पेक्ट लफ्ज कैसे लिखोगे? लिख पाओगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको एबीसी का नहीं पता। आर की जगह आप बी लिखते फिरो तो नहीं होगा। इसलिए जो चीजें बाइबल के अंदर एक सिलसिले से रखी गई हैं, उन्हीं को हम उसी तरीके से उठाएंगे ताकि आप समझ पाएं। तो खुदा कहता है जब इब्राहिम अपने मेहमानों को रुखसत करने के लिए उनके साथ हो लिया, और 17वीं आयत है, और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। खुदा करने क्या वाला था? क्या करने जा रहा था? खुदा क्या कर रहा था उसके घर में ठहर कर? खुदा क्या करने जा रहा था? इसके बीच में मेरी और आपकी खुदा आंखें खोले तो हम जान पाए। खुदा पास आया इब्राहिम के। क्यों आया? खुदा इब्राहिम के साथ मीटिंग करता है, बैठता है, और बैठकर उसके घर में टाइम देता है, और टाइम देकर उसके घर से खाना खाता है, और सारा और इब्राहिम के लिए एक वादा रख देता है कि तुम्हारे बच्चा पैदा होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो इब्राहिम इस चीज को लेकर तो खुश हुआ। आपने सुना कि खाना खाते खाते जो वो छोड़कर गया था यहोवा, उनका बदन कैसे बदल गया था? आमीन। जब उनका बदन तब्दील हुआ तो खुदा ने इब्राहिम पर यह बात खोल दी कि मैं सदूम और अमूरा को बर्बाद करने जा रहा हूं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, असल में आपके जो बच्चे चर्च नहीं आ रहे, हमारे खुदा उनका शुक्र है, हमारी फैमिलीज अपने पूरे बच्चों के साथ आती हैं। खुदा उनकी तारीफ और उसकी तमजीद हो कि इन्होंने इस भेद को पाया हुआ है। इनका कोई बच्चा मिस नहीं करता चर्च। जब आप अपनी फैमिली को लेकर पूरी की पूरी चर्च आते हैं तो इसकी बरकत जान लेना
और अगर कोई रह गया है तो उसके लिए आज खड़े हो जाओ मेरे साथ अपने बच्चों के लिए। क्यों? इसलिए कि अब्राहम के अंदर, ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मसीह का रूह था। अब्राहम ने जब लूत से जुदा हुआ, उसने कहा तू मशरक जाएगा मैं मगरब चला जाऊंगा, तू मगरब जाएगा मैं मशरक चला जाऊंगा। उसका भतीजा उससे जुदा हो गया। अब्राहम को पता चलता है 14वें बाब में कि लूत के ऊपर लोग चढ़ाई करके उसे कैदो बंद करके लेकर जा रहे हैं, कैदी बनाकर। अब्राहम को उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। मैं आज आपको कहता हूं, जिनसे आपने एक बार बात की उन्होंने आपकी बात को रद्द किया है, अब्राहम को भी नहीं जाना चाहिए था। यह दूसरा रुख है तस्वीर का। तस्वीर के हमेशा दोनों रुख देखने चाहिए। एक बात हुई भाई डीकन से, तो मैंने कहा कि हमने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा रुख हमने नहीं देखा। तो जब तक हम तस्वीर के दोनों रुख नहीं देख लेते, हमारे ऊपर कोई चीज क्लियर नहीं होती। हम तस्वीर का एक रुख देख के कहें भाई राशिद बहुत बुरे हैं, हमने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। जो एक साइड से हमें नजर आ रहा है वो यही लग रहा है कि वो बुरे हैं, लेकिन दूसरी साइड से हमें जो नजर आता है वो खुदा ने अपने भेदों के अंदर रखा हुआ है। आमीन। इब्राहिम जब निकला उसको छुड़ाने के लिए, तो उसके पास कितने आदमी थे? 318। किस लिए लेकर निकला अपने आदमियों को? उसने कभी नहीं सोचा कि मैं क्या करूं लूत को तो मैंने मतलब मेरे से इस तरह वो करके गया है, मैं चाचा था उसका, उसने मेरा लिहाज नहीं रखा। अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसने तराई वाली जमीन ढूंढ ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, मरता तो मरे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अब्राहम ने कोई चीज नहीं सोची। आपके और मेरे रिश्तेदार हैं जो एक एक बार मैसेज को सुनकर पीछे चले गए हैं, उनके लिए क्या फिक्र है आज आपके दिलों में? जब तक खुदा ने दरवाजा नहीं बंद किया, मैं और आप क्यों दरवाजा बंद करते हैं? जब तक खुदा दरवाजा बंद नहीं करता, मैं और आप कौन होते हैं कि किसी के लिए दरवाजा बंद करें? आज अगर कोई पॉलर के अंदर काम करती है, एक बार हमने उसको मैसेज सुनाया, उसके बाद मैंने और आपने उससे नफरत रखनी शुरू कर दी है। यह कौन सा खुदा का प्यार है? यह खुदा का प्यार नहीं है। आज मैसेज कुछ थोड़ा फर्क तरीके से है ताकि खुदा हमें थोड़ा झंझोड़ सके। मैं और आप क्या मतलब प्रश्न नहीं है कि खुदावन ने मुझे चुन लिया, बस ठीक है, मेरा 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 और मैं बस, ये नहीं है। खुदावन बताना चाह रहा है कि मैं जो करने वाला हूं, आज इस वक्त आप इब्राहिम की जगह पर हैं। मैं तुम्हें विजिट कर चुका हूं, मेरे भेद तुम्हारे ऊपर खुल चुके हैं कि नबी के थ्रू, और पता तुम्हें चल चुका है कि दुनिया तीसरी जंग अजीम के अंदर मरने वाली है। और जब तुम्हें पता चल चुका है कि दुनिया तीसरी जंग अजीम में मरने वाली है, और यह जंग बड़ी शिद्दत की जंग है, इसमें कीमियाई मादे चलेंगे, इसमें बहुत कुछ गैसें छोड़ी जाएंगी और इंसानों की आंखें रह जाएंगी, इंसान का बदन पिघल जाएगा, हड्डियां गल जाएंगी। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे मेरे और आपके ऊपर क्या नबी के मैसेज से खुली नहीं है? क्या खुली नहीं है? बोलिए मेरे साथ, खुली है कि नहीं? जब खुल चुकी हैं तो मैं और आप उनके लिए दर्द रखें जिस तरह इब्राहिम ने रखा। इब्राहिम ने कोई सोच नहीं रखी अपने दिल के अंदर कि मैं तो, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया है, इसने तो मुझे छोड़कर अपनी भेड़ बकरियों के लिए इसने तराई वाली जमीन पकड़ी है, और अब ये मरता है तो मरे, ये इसको मार रहे हैं बादशाह तो मरे। लेकिन इब्राहिम रात को उठता है, पता आपने पढ़ा स्टोरी, रात को उठता है। रात को उठना, आजकल आपको उठाएं रात को कि 4-5 पादरी साहब आ रहे हैं, जनाब चाय बनानी है, पता चल जाएगा कितनी की मोहब्बत आपके अंदर है। इब्राहिम रात को उठता तो पता चलता है कि तेरे भतीजे को लूत को गुलाम बनाकर लेकर जा रहे हैं। इब्राहिम जल्दी से 318 लोग इकट्ठे करता है। जब इकट्ठे कर लेता है, चढ़ाई करता है और रातों रात अपनी जंग लड़के वापस आता है। फिर भी वो अपने भतीजे को अपनी बगल में लेकर ऐसे उसकी गर्दन दबोच कर नहीं कहता मैं तेनू हुण मैसेज लेके ही जाना है, ऐसा नहीं कहता। और ना वो आता है। चाहिए तो उसे यह था कि वो आए, अपने चचा के साथ रहे,
लेकिन वो दूसरा लफ्ज जो है जिसे हम इसान फरामोश कहते हैं, क्या उसने वो बात नहीं की? हम पादरी साहब होते हुए मैंने बहुत कोशिश की, मैं पादरी साहब होते हुए लोगों की मदद करता रहा, लोगों को बताता रहा, बचाता रहा, लोगों के पीछे जाता रहा, रात को दुआएं करता रहा, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। क्योंकि अब इसलिए नहीं करूंगा कि बड़ा वक्त हो गया, ये बदलते नहीं है। बदलना पारी साहब आपकी दुआओं से नहीं है, मतलब मेरे कहने के मतलब दबाव डालने से नहीं है। दुआएं हमें करनी चाहिए। बदलना अगर किसी ने है तो वो अपने वक्त पर ही बदलेगा, जो वक्त खुदा ने उसका ठहरा रखा है। आमीन। इब्राहिम ने उसके साथ नहीं किया, इब्राहिम ने अपना काम किया, उसे आजाद करवाया, और आजाद करवा के इब्राहिम अपनी राह पर और लूत फिर अपनी राह पर। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि लूत, अब बात शुरू होती है कि लूत कौन सा ईमानदार है और इब्राहिम कौन सा ईमानदार है। लूत है एक पाई, और नबी ने कहा इब्राहिम है $1। लूत जैसे 100 जमा हो तो $1 बनता है। आमीन। पर इब्राहिम की कदर कीमत अकेले की 100 लूतों से ज्यादा बेहतर है। आमीन। अब आप देखें कि आप लूत तो नहीं है, अपना मतलब देखने वाले, अपना ही कोट पैंट देखने वाले, अपने ही बस सालन डालने वाले, बस मेरी प्लेट भर जाए बाकी की रह जाए तो रह जाए। अगर तो आप ऐसा हैं, ऐसे हैं आप, और आपकी जिंदगी के अंदर अगर कुछ ऐसा चलता है, तो फिर समझ जाए कि वो भाई वो बहन बार बार आपके पास आता है, आपकी मदद करता है, और मदद करने के बावजूद आप बार बार पीछे का रुख करते हैं, तो फिर होता क्या है? आप चले जाते हैं दोबारा से सदूम और अमूरा में। जब सदूम और अमूरा में जाते हैं तो ब्रदर ब्रैनम यही बात लेकर करते हैं कि इब्राहिम था एक जेन्युइन ईमानदार, लेकिन लूत था एक जिसको कहते हैं सरहदी ईमानदार। ये अब्राहम के मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि लूत खिड़की में देखकर चुच चुच करता था, ऐसे जैसे नहीं कहते, ऐसे किसी को देखना उसने बाल काटे हुए तो चुच चुच कर दिया, बस उसको कहना नहीं है। आज कई ऐसे पादरी हैं जो बस अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है बहन जी बाल ना काटो। मना नहीं करते कि बेटा औरत मर्द का लिबास नहीं पहन सकती और मर्द औरत का लिबास नहीं पहन सकता, ये नहीं कहते। वो देखते हैं खिड़की अपनी खोलते हैं, हो बड़ा बुरा हाल है इनका। हाल पारी साहब कब बदलेगा? जब आप बोलोगे। आज बोलने की किल्लत है, बोलोगे तब तब्दीली आएगी जिंदगियों में। लेकिन अगर कोई बोलने से नाराज हो जाए, होने दो, आप तो बोलो। पादी साहब आप तो बात करें, अगर कोई नाराज होता है होने दो। नाराजगी वाली बात आप अपने जहन में पहले ही ना रखो। हो सकता है आपके 2 लफ्ज उसको किसी जगह से काटें और किसी जगह पर जोड़ दें। आमीन। जब तक उसको पता ही नहीं है, उसको इल्म नहीं है कि वो किस जगह को थामे हुए है, तब तक वो नहीं बदलेगा। जब पारी साहब आप बोलेंगे वो बदल जाएगा। इसलिए नबी ने कहा कि लूत अपनी खिड़की खोलता था और देखता था लोग शराब पीते हैं, ओहो बहुत बुरा हाल है इनका, फिर दोबारा खिड़की बंद कर लेता था, बात नहीं करता था। जिस तरह शायद मैं और आप नहीं कर पाते। मेरी बहन बाल काटती है, मैं नहीं कर सकती, वो तो सिर नू पै जाती है। मेरा भाई शराब पीता, मैं नहीं कह सकता, बड़ी मगजमारी करता फिर बाद च मेरे नाल। नहीं भाई कहो, आपको खुदा ने कहने के लिए रखा है। आप ऐसे मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते। आपको अगर खुदा ने रखा है तो बोलने के लिए रखा है। आपने कुछ खाया है। आमीन। और जब कोई खाता है वो बोलता है। प्रेज गॉड।